कैसे हो सब? आज हम लोग स्टार्ट करने अपना नया चैप्टर नहीं, और हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे। वो तुमको सेकंड पार्ट में, दो बुक है तुम्हारे पास, सेकंड पार्ट के 12th नंबर चैप्टर में मिलेगा नोमेनक्लेचर। उसमें बहुत सारी चीज़ें दिए हुए हैं, समझो ना। ऑर्गेनिक के, और तुम ऑर्गेनिक देखो तो जो एनसीईआरटी में दिया है ना वो बहुत ही कम दिया, समझो एक तरह से वो सिर्फ सिलेबस है, क्या क्या पढ़। तुम नोमेनक्लेचर्स देखोगे तो एक दो पेज में मात्र दिया है। नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन सब एक एक पेज में दिया है। नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ोगे, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, कम से कम 20 क्लास लगेगा, और वो सिर्फ 2 से 3 पेज में दिया है। आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, 12th नंबर चैप्टर में आइसोमेरिज्म भी है, उसको पढ़ोगे तो उसमें भी कम से कम 20 क्लास लगेगा, और वहाँ पे एक पेज में दिया हुआ है। तो एक तरह से समझो ना कि एनसीईआरटी तुम्हारा सिलेबस है बस ऑर्गेनिक के लिए, 11th का ऑर्गेनिक के लिए। 12th में तो बहुत सारा चीज़ें दिया है, 7 चैप्टर ऑर्गेनिक का दिया हुआ है 12th में, 11th में तो मात्र 2 ही चैप्टर दिया हुआ है। नहीं, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना इनऑर्गेनिक। नहीं, इनऑर्गेनिक में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है तुमको? तो एक तो पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। नहीं, तो आज हम लोग वही स्टार्ट करना है, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान दो बाबू, हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल का। देखो, पीरियोडिक टेबल्स मतलब समझो ना कि इनऑर्गेनिक में 11th में तुम बात करोगे, तुमको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, हाइड्रोजन पढ़ना है एस ब्लॉक, और पी ब्लॉक में बोरोन और कार्बन पढ़ना है। नहीं, 12th में जाओगे तो पूरा का पूरा तुम्हारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद हेलोजन, और तुम्हारे पास इनर्ट गैस, पूरा डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सारी चीज़ें पढ़ना है। लेकिन सब तुमको अच्छे से समझ में तब आएगा जब तुम बहुत अच्छे से किसको समझ के रखोगे? पीरियोडिक टेबल को। और तुम्हारा पीरियोडिक टेबल और तुम्हारा गड़बड़ है, पीरियोडिक टेबल पे तुम्हारा कमांड नहीं है, तो पूरा इनऑर्गेनिक तुम्हारा खराब हो जाएगा। पूरा इनऑर्गेनिक तुम्हारा समझो कि क्या होगा यार, कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। नहीं, देखो तुम लोग एक छोटी सी बात बताते हैं, ध्यान दो बाबू। देखो जैसे होता है क्या ना, तुम लोग देखते हो ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है। नहीं, तो कोई पार्ट तुम्हारा गड़बड़ होता है तो तुम उसको एकदम इग्नोर कर देते हो, ऐसा नहीं करना है। तुम चाहते हो ना कि एकदम 100% तुम्हारा नंबर आए, तो 100% पढ़ना पड़ेगा तुमको। नहीं, तुम देखो मेरे स्टूडेंट वर्तिका, नहीं तुम लोग देखा होगा, उसे केमिस्ट्री में पहली बार बेतिया में 100 नंबर आया है, 100 में 100 मार्क्स आया। मैं उसका थोड़ा सा बात बताऊँ तुम लोग का। देखो, जब उसका हम टेस्ट लेते थे, नहीं जब हमेशा मतलब जब भी मंथली टेस्ट होता था, जब भी उसका हम टेस्ट लेते थे तो उसका जितने नंबर का टेस्ट होता था उतना ही नंबर उसका आता था। और 30 नंबर का टेस्ट है तो 30 नंबर आता था, 50 नंबर का टेस्ट है तो 50 नंबर आता है। नहीं, तो एक एक क्वेश्चन के साथ वो कंप्रोमाइज नहीं करती थी, एक एक क्वेश्चन करती थी। होता है ना, कोई चैप्टर तुम पढ़ 10 चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर तुम्हारा गड़बड़ है तो बस तुम सोचते चलो ना 9 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है यार, कोशिश ये भी करना है कि काश 10 चैप्टर की जगह पे 11 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। नहीं, तो अपने अंदर ये आदत डालो, 100% एक्यूरेसी का आदत अपने अंदर डालो, सब चीज़ सही हो जाएगा। नहीं, तो देखो टालना नहीं है। नहीं, तो आज हम लोग स्टार्ट करना है पीरियोडिक टेबल। नहीं, तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पीरियोडिक टेबल। नहीं, आज के क्लास में बस हम लोग याद करना सीखेंगे, पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे। नहीं, जो तुम्हारा 11th का जो पार्ट है पीरियोडिक टेबल का, वो होता है पीरियोडिसिटी, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं बाबू जेड इफेक्टिव, शेल्डिंग इफेक्ट, नहीं जेड इफेक्टिव, शेल्डिंग इफेक्ट, रेडियाई यानी कि रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटल नॉन मेटल कैरेक्टर, नहीं बहुत से एसिड बेस स्ट्रेंथ, नहीं ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो कमाल का सभी की सभी चीजें हैं। आज का जो टॉपिक है, आज समझो तो याद करने वाला चीज है, मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, कुछ तरीका बताऊंगा पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करेंगे। और तुम चाहोगे ना बाबू कि एक बार में पूरे पीरियोडिक टेबल कमांड हो जाए, तो नहीं, धीरे धीरे हम लोग को आगे बढ़ना है और धीरे धीरे मेहनत करना है। नहीं, तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया इनऑर्गेनिक का चैप्टर। अच्छा सा कॉपी बनाना पीरियोडिक टेबल के लिए। नहीं, पूरे एक इनऑर्गेनिक का, एक ऑर्गेनिक और एक फिजिकल का। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिजिकल का स्टार्ट करेंगे, एक एक चैप्टर रोटेशन होते चला जाएगा। नहीं, देखो इससे फायदा क्या होगा ना, जैसे ऑर्गेनिक के बाद तुम इनऑर्गेनिक पढ़ा, फिर फिजिकल का एक चैप्टर पढ़ोगे, देखो फायदा क्या होगा। जैसे मान लो फिर जैसे एक ऑर्गेनिक का हो गया, एक इनऑर्गेनिक का और एक फिजिकल का हो गया, तो फिर
नहीं, 3 चैप्टर के बाद चौथा चैप्टर कौन सा आएगा बाबू? फिर ऑर्गेनिक का आएगा। तो पीछे से भी तुम कुछ कुछ रिवीजन कर लोगे, कुछ करा देंगे रिवीजन। नहीं तो होगा क्या, तुमको जो भी तुम भूले रहोगे तो एक बार याद आ जाएगा, फिर इनऑर्गेनिक में आओगे थोड़ा सा इसका भी याद हो जाएगा। तो रोटेशन चलते रहेगा, तो सारे चैप्टर सेटिस्फाइड रहेंगे और तुम भी खुश रहोगे। नहीं, तुमको भी लगेगा कि हमको सारा चीज पे कमांड है। नहीं तो पीरियोडिक टेबल की बात करें तो देखो तुम लोग पढ़ा होगा डोबनेट्स ट्रायड्स रूल, न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल्स, लूथर मेयर क्लासिफिकेशन, नहीं मोस्टली पीरियोडिक टेबल, मेंडली पीरियोडिक टेबल। हम लोग पढ़ते हैं अभी कौन सा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नहीं तो जितना तुम हिस्ट्री बोलो या डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, देखो स्टार्टिंग में बहुत कम एलिमेंट्स का पता था, लेकिन बहुत ही कम समय बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आ गए, तो उनका जनरल स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू हुआ। नहीं और ये तुम बहुत अच्छे से 10th में पढ़े हो और इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। नहीं डोबनेट्स का ट्रायड्स रूल क्या है पता है, न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल क्या है 10th क्लास में दिया हुआ है, तो इसको हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट अपना कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कहां से हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक? डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तुम 12th 11th के एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं, हम भी लिखवाएंगे, कोई बड़ा चीज नहीं बताएंगे, वो तुमको समझ में आ जाएगा। नहीं तो समझने वाला जो चीज है हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नहीं तो हम लोग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नहीं तो बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, तो क्या होता है इसके अनुसार बाबू, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नहीं क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic function समझेंगे periodic function क्या होता है? periodic functions of their atomic number। मतलब सिंपल से ये कहो ना कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे आधारित है? तो तुम्हारे एटॉमिक नंबर पे, यानी कि जेड पे आधारित है। नहीं तो देखो सबसे पहले हम छोटे तरीके से तुमको सिखाते हैं। पहला तो तुम बात करो पीरियोडिक टेबल का, तो कुछ इस तरह से तुम्हारा पीरियोडिक टेबल होता है। देखो पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा तुम्हारा क्या मिलेगा पीरियोडिक टेबल मिलेगा। नहीं इस तरह का तुम्हारा पीरियोडिक टेबल होता है, सही तुम्हारा पीरियोडिक टेबल होता है। और नीचे जो तुम देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, देखो तो ये किस तरह से होता है। नहीं तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो बाबू यहाँ पे, नहीं तो इधर से इधर जाओगे, देखो हम लोग पीरियड, नहीं 7 पीरियड होता है, पूरे पीरियड में कितना पीरियड होता है? 7 पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड होता है। नहीं और ये कहाँ से कहाँ जाते हो तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है तुम लोग को, लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट। हम लोग पीरियड्स में जाने की बात कब करेंगे? इसका मतलब पीरियड का मतलब क्या है? लेफ्ट टू राइट। मतलब हम लोग इधर से कहाँ जाना है? इधर जाना है। और कितने पीरियड्स होते हैं बाबू? तो पहला, उसके बाद कौन सा होता है बोलो? और उसके बाद होता है तुम्हारा दूसरा, उसके बाद होता है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। 7 पीरियड्स होते हैं। नहीं कौन कौन से होता है बाबू? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 7 पीरियड्स होते हैं। नहीं ग्रुप की बात करें तो ग्रुप का मतलब क्या होता है? अगर हम बोलते हैं तो 18 ग्रुप होता है। ग्रुप का मतलब क्या होता है बाबू? हम लोग कहाँ जाना है? हम लोग को जाना है ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे जाओगे इसका मतलब तुम कहाँ जा रहे हो? ग्रुप में। ग्रुप नंबर ग्रुप बोलते हैं, यानी कि टॉप टू क्या? टॉप टू बॉटम। नहीं यानी कि ऊपर से नीचे। तो कितना ग्रुप होता है देखो बाबू, तो यहाँ पे पहला ग्रुप, उसके बाद कौन सा होता है? दूसरा होता है। नहीं चलो दूसरा, उसके बाद कौन सा होता है यहाँ पे? तीसरा, चौथा, 4th, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और यहाँ पे तुम्हारा कौन सा होता है? चलो इधर ही बनाते हैं 18। ये तुम्हारा क्या होता है? 18, यानी इसको जीरो ग्रुप ही बोलते हैं। नहीं क्योंकि जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका इनर्ट गैस होता है ना, और इनर्ट गैस का कोई भी जो तुम्हारे इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिंपल सा। नहीं तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप बोलते हैं, उसका वैलेंसी जीरो होता है। देखो
तो स्टार्टिंग में देखो पहले क्या था, 1984 से पहले फर्स्ट ग्रुप को हम लोग ऐसे लिखते थे, 1A भी लिखते थे। अभी भी याद रखना, तुम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसको हम लोग रोमन में देखो तो 2 ग्रुप में इसको बांटा गया था, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप क्या बी। नहीं तो यहाँ पे फर्स्ट ए इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड ए रोमन में इसको क्या बोलते हैं, थर्ड ए। अभी तो हम लोग इसको नहीं बोलते हैं, अभी तो क्या आ गया, अभी इसको हम लोग रिप्लेस कर दिया गया 1 2 3 से, रोमन जीडीज में जो हम लोग लिखते थे। नहीं उसके बाद क्या होता है, फिर भी लिख लो, जानना चाहिए। 6th ए, उसके बाद क्या होता है 7th ए, और यहाँ पे 8 9 10th जो है ना बाबू, इसको एक ही ग्रुप में रखा गया है। कौन सा ग्रुप में, 8 ग्रुप में। उसके बाद 11 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट बी, इसको क्या बोलते हैं सेकेंड बी, इसको क्या बोलते हैं थर्ड बी, इसको फोर्थ बी। नहीं देखो ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आता है, 5th बी, उसके बाद क्या होगा 6th बी, उसके बाद 7th बी, और फिर क्या होगा तुम्हारा इनर्ट गैस। नहीं तो ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 तुम्हारा क्या है बाबू। नहीं उसके अलावा देखो यहाँ से यहाँ तक, ये अगर बात करें से होता है ना, तुम कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते तो होता है ना साइंस ब्लॉक, आर्ट्स ब्लॉक, कॉमर्स ब्लॉक। नहीं तो उसी तरह से इसको हम लोग बोलते हैं बाबू एस ब्लॉक। ये जो तुमको दिख रहा है इस साइड जो ऐसे दिख रहा है ना बाबू, इस तरह, इसको क्या बोलते हैं एस ब्लॉक। इस पूरे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। एकदम याद होना चाहिए, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक। नहीं और ये ज्यादातर नॉन मेटल इसमें होते हैं, नॉन मेटल जो भी है यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। ठीक है बाबू। अच्छा यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक एलिमेंट्स होता है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहीं पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग एफ ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। यही है यहाँ पे लेंथेनाइड सीरीज में 2 सीरीज होता है, एक लेंथेनाइड होता है और दूसरा क्या होता है एक्टिनाइड्स होता है। नहीं देखो तो एक होता है लेंथेनाइड, यहाँ देखो यहाँ, ठीक है। एक इसको हम लोग क्या बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज बोलेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे लेंथेनम बोलते हैं, एक्टिनम बोलते हैं, लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज। नहीं तो ये सिंपल सा तरीका है पीरियड टेबल का। तो देखो बड़ा कंफ्यूजन होता है ग्रुप में और पीरियड में, तो देखो हम इसलिए छोटा सा बनाए कि तुम लोग एकदम कंफ्यूजन नहीं हो। ग्रुप का मतलब क्या होता है बाबू, ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। नहीं इसको हम लोग फर्स्ट ए सेकेंड में भी बोलते हैं, लेकिन अभी क्या होता है हम लोग 1 2 3 ही बोलते हैं। चलो अब बात करते हैं जरा सा। देखो ये 1 फर्स्ट ए सेकेंड है ना, ये इसलिए याद रखना है बाबू कि वायलेंस जो टोटल वायलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वही होता है। जैसे इसका टोटल वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 4 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 5 आएगा, 6 7 नहीं आउटरमोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी के आधार पे है। नहीं तो हो गया। अब चलो लिखो, सबसे कंफ्यूजन का चीज जो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर का। नहीं उसको भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले तो हम लोग एटॉमिक नंबर निकालना सीख लेते हैं। नहीं और सबको कम से कम देखो बाबू तुम्हारा 36 तक, कहाँ तक 36 तक एकदम अपने आप याद होना चाहिए। नहीं हाइड्रोजन से लेके कहाँ तक, क्रिप्टन तक एकदम तुमको क्या होना चाहिए, नहीं याद होना चाहिए। तो लिखो जरा से इसको ऐसे ही बनाना है। एक ही पे सब बनाओगे तो पता चलेगा कि कंफ्यूज हो गए, तो थोड़ा सा बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो सबको ये पता होता है, मैक्सिमम बच्चों को पता होता है। नहीं देखो 9th में जो तुम पढ़ते हो वही 11th 12th में पढ़ते हो, बस थोड़ा सा आज के बाद नेक्स्ट क्लास जो तुम करोगे तो तुमको एकदम अलग नजर आएगा। नहीं लेकिन ये तो तुम 9th में इतना पढ़ के आते हो, 10th क्लास का शायद लास्ट चैप्टर है मेरे ख्याल से, 10th का लास्ट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, और 11th में इनऑर्गेनिक का ये पहला चैप्टर है। ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बाबू, जैसे तुमको बोलेंगे फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। नहीं फर्स्ट ए ग्रुप बोलो या पहला ग्रुप बोलो, इसे पूछेंगे एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो तो तुम याद कर लेते हो। नहीं देखो तो बाबू कौन कौन से आएंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये होता है। एक पीरियोडिक टेबल भी खरीद लेना तुम मार्केट से, चलो अच्छा रहता है बड़ा सा। तो देखो इसको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अब अगर हम बात करते हैं इसका बाबू ध्यान दो, देखो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसके एटॉमिक नंबर याद करना। नहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, इसके एटॉमिक नंबर याद करना। तो एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे याद रखेंगे, इस चीज को जरा सा हम लोग को सबसे पहले समझना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है तो चलो जरा सा ध्यान देना। फॉर एटॉमिक नंबर, फॉर एटॉमिक नंबर नहीं तो एस ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, नीचे होता है एफ ब्लॉक। नहीं यही से लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज। अब देखो एटॉमिक नंबर के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है एक मैजिक नंबर।
क्या होता है, एक मैजिक नंबर। नहीं, तो मैजिक नंबर कौन कौन से होते हैं बाबू? तो मैजिक नंबर तुम्हारे पास है 2, 8, फिर क्या तुम्हारे पास 8, 18, 18, इसका होता है 32, 32, नहीं इसके बाद क्या आता है 15। नेक्स्ट नहीं, जब आगे एलिमेंट्स और डिस्कवर होंगे तो पहले ही उसका एटॉमिक नंबर कंसीडर कर दिया गया है। नहीं, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, और ये अल्कली में जाएगा, अल्कलाइन में जाएगा, जिस ग्रुप में भी जाएगा उसका नेक्स्ट एटॉमिक नंबर पता है। नहीं, जैसे ध्यान दो, देखो जैसे तुम डायरेक्ट यहाँ से भी यूज करके दिमाग लगा के तुम सब एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। नहीं, जैसे देखना बाबू, हम लोग बात करते हैं एस ब्लॉक का। सबसे पहले किसका बात करते हैं बाबू? एस ब्लॉक का। नहीं, तो जैसे एस ब्लॉक में कौन कौन से होते हैं? तो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। नहीं, देखो इतना एकदम याद होना चाहिए, 36 तक तो पूरे याद होना चाहिए। नहीं, 36 एकदम तुम्हारा एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो देखो जरा से यहाँ पे, तो इसका तो सबको याद ही होता है, 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो इसमें पहला मैजिक नंबर तो याद हो गया, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 और क्या होगा 50। नहीं, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें तुम जानोगे। तो देखो यहाँ पे क्या इसमें ऐड करेंगे बाबू, इसमें देखो तो सबसे पहले क्या जोड़ोगे? 2 जोड़ोगे। 2 को एक बार ही यूज करना है, सिर्फ एस ब्लॉक में। नहीं, तो 2 जोड़े, तो 2 जोड़ो तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। देखो तो लिथियम में क्या होता है? 3। उसके बाद 2 को, अब 2 जोड़ दिए तो 2 के बाद देखो तो क्या है यहाँ पे? 8 है, तो 8 जोड़ो इसमें। तो 8 में जोड़ोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 11 आएगा। फिर यहाँ पे क्या जोड़ोगे बाबू? देखो तो ये 8 जोड़ो, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे? देखो तो 19 आएगा। फिर इसमें क्या जोड़ेंगे बाबू? 8 के बाद 18, तो 18 अगर इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा? देखो तो इसका आएगा बाबू, देखो तो कितना होता है? 37। नहीं, फिर इसमें तुम जोड़ो 18, कितना आएगा? 55। फिर इसमें जोड़ोगे क्या बाबू? 32, तो क्या आएगा? 87। नहीं, इसको हम लोग एस ब्लॉक। तो तुम चाहो ना बाबू तो यहाँ से देखो, पहले 2 यूज करना है एकदम। एस ब्लॉक सबसे पहला ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक सबसे स्टार्टिंग है, तो इसमें एक बार 2 यूज करना है। अब 2 कहीं यूज नहीं करना है। नहीं, तुम चाहो तो बाबू ऐसे याद कर सकते हो, ये एस ब्लॉक के लिए हो गया, या तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2, 8, 8, 18, उसी से लिख देते हैं अलग अलग इंडिविजुअल। मान लो तुम दिमाग लगाना नहीं चाहते हो तो इंडिविजुअल लिख दिए, 32, 32, 50। नहीं, अच्छा ये फ्रेंसियम के 87 आएगा। और मान लो कि नेक्स्ट एलिमेंट्स हमको नहीं पता है, यहाँ पे कोई एक्स एलिमेंट्स डिस्कवर होगा तो उसका भी नेक्स्ट, जैसे कोई पूछता है इसको हम लोग कौन सा ब्लॉक बोलते हैं बाबू? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्कली। सब पढ़े हो तुम लोग? नहीं, अल्कली बेसिक होता है ना, तो अल्कली इसको बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। तो पूछा जाएगा नेक्स्ट अल्कली एलिमेंट्स कौन सा? नेक्स्ट अल्कली एलिमेंट्स मान लो कोई एक्स है, उसके एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो क्या ना कैसे निकालेंगे बाबू? नेक्स्ट अल्कली एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकालोगे तो 32 के बाद फिर क्या जोड़ोगे? 32। तो क्या आएगा? देखो तो यहाँ पे कितना आता है? 9, और यहाँ पे 11, 129। मतलब नेक्स्ट इनर्ट गैस जो आएगा बाबू, ठीक है, देखो तो यहाँ पे 119। नहीं, तो जो नेक्स्ट इनर्ट गैस आएगा वो 119 आएगा। इसका मतलब जो इधर इनर्ट गैस होगा 118 वाला होगा, तो अपने यहाँ से आएगा। नहीं, तो बड़ा आसान चीज है ना। नेक्स्ट जिस एलिमेंट्स के बारे में हम जानते भी नहीं है अभी, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर पहले से ही निकाल दिया गया है। नहीं, कितना शानदार बात है। तो हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। तो मैं इंडिविजुअल एस ब्लॉक के लिए ऐसा लिख दिया कि बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं, रटना चाहते हैं तो रटो। नहीं, यहाँ से भी दिमाग लगाकर तुम एक से कर सकते हो। एस ब्लॉक के लिए हो गया। एस ब्लॉक के लिए कौन सा हो गया बाबू? ये पहला ग्रुप के लिए हो गया। और हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप का एलिमेंट्स का। कौन से ग्रुप का? दूसरे ग्रुप में। तो क्या होता है बाबू? बेरिलियम। मैं निकला अभी सिखाऊंगा तुमको, पीरियड टेबल लिखाऊंगा तो वहाँ पे सिखाऊंगा तुमको कैसे इसके एटॉमिक नंबर के साथ कैसे सब याद करेंगे हम लोग। टेंशन नहीं लेना है। बेरिलियम, उसके बाद क्या आएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोंशियम, बेरियम और क्या आएगा? रेडियम। नहीं, तो इसमें अब 2 को तो एक ही बार यूज करना है बाबू। अब 2 के बाद क्या यूज करोगे बेरिलियम में? देखो तो बेरिलियम में सबको पता है 4 होता है ना, 4 होता है, तो इसमें क्या जोड़ोगे? इसमें जोड़ेंगे बाबू हम 8। तो 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12। फिर इसमें क्या जोड़ेंगे बताओ जरा सा? 8 जोड़ेंगे बाबू तो क्या आएगा? 20। फिर इसमें क्या जोड़ोगे? इसमें फिर जोड़ेंगे बाबू 18। तो 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 38,
और फिर क्या जोड़ोगे यहाँ पे 18, तो कितना आएगा 56। फिर यहाँ पे जोड़ेंगे 32, तो कितना आएगा बाबू 88। अब तुमसे पूछा जाएगा बताओ तो नेक्स्ट अल्कलाइन कौन सा होगा? सेकेंड ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेकेंड ग्रुप को अल्कलाइन बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप को अल्कली बोलते हैं। तो पूछेगा तुमसे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नेक्स्ट अल्कलाइन मेटल्स कौन सा होगा, उसका एटॉमिक नंबर कौन सा होगा? एलिमेंट्स नहीं पता है तो भी तुम बता सकते हो कौन सा होगा, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बाबू यहाँ पे? तो कितना आएगा देखो तो यहाँ पे 120, नहीं ये आ जाएगा। तो कमाल का चीज़ है ना मैजिक नंबर। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन का पार्ट ये होता है, बेरियम दे देगा पता तुमको, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो तुमको पता नहीं रहेगा कि 56 ये सबको याद हो जाता है कौन सा ग्रुप का है, लेकिन एटॉमिक नंबर सबको याद नहीं होता। एक शानदार चीज़ तुमको बताया मैजिक नंबर, तो इस चीज़ से क्या कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं। तो ये कहानी किसका है? एस ब्लॉक का। अब हम लोग बात करते हैं, हमेशा तुम पढ़ते हो तो एस पी तब ना डी आता है, तो एस का कहानी खत्म। 288 दो को एक बार यूज करना है। अब पी में चलो, कहां पे चलते बाबू हम लोग? पी में। तो इसको जरा सा नोट करो तो बिठा दे, ये एस ब्लॉक का कहानी है, पी ब्लॉक का देखो। देखो यहां पे क्या आएगा, उसके बाद बात करते हैं पी ब्लॉक। इसी से तो सब निकालेंगे हम लोग, इसको तो सिर्फ एक बार यूज करना था हम लोग को, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक की अगर हम बात करें, नहीं तो पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट्स बोलो, जैसे ध्यान दो बाबू, जैसे 14 ग्रुप जो है, 14 ग्रुप जो है, इसका 4th ए भी हम लोग लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे बाबू? देखो तो कार्तिक, शिव, गणेश, संग पार्वती, नहीं कार्तिक, शिव, गणेश, संग पार्वती, नहीं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मनी, एसएन और पीबी। अब देखो तो इसका तो सबको पता है ना 6, नहीं अब इसको तुम निकालने जाओगे तो कैसे निकालने जाओगे बाबू? तो ध्यान दो, जो पी ब्लॉक का मैजिक नंबर होता है ना बाबू, तो एस ब्लॉक के पहला ग्रुप में 2 को मिस कर दिए, उसके बाद यहां से सेकेंड ग्रुप में गए, और पी में तीसरा में जाओगे तो एक और भूल जाओ, इतना कहीं याद करेंगे या इंडिविजुअल याद रखो कि एस में 2 को गायब हो गया, एस वाला फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप, एस में 2 ग्रुप होता है, दोनों इसको खत्म कर दिया, गायब कर दिया, समझो खा गया, उसको पेट भर लिया अपना। अब पी ब्लॉक के लिए कहां से स्टार्ट करेंगे बाबू? 8। डी ब्लॉक के लिए कहां से स्टार्ट करेंगे? 18 से। तो 2 18 18 32 और क्या आएगा 50, ये आएगा नहीं। तो चलो, तो ये तो पता है ना, कार्बन के सबको पता, हम भी लिखवाएंगे बाबू सब, नहीं आज तो सिर्फ यादें करने वाला कहानी चलेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो देखो तो यहाँ पे 6 सबको पता है, क्या जोड़ोगे 8, तो कितना होता है इसका 14, फिर इसमें क्या जोड़ोगे बाबू? 8 के बाद क्या आता है 18, देखो तो कितना आएगा, जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आता है, देखो तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 8 और 4 कितना होता है 12, उसके बाद क्या आएगा 2 1 3 32 यानी 32, फिर यहाँ पे क्या करोगे 18, तो कितना आएगा यहाँ पे देखो तो 50, नहीं फिर इसमें क्या जोड़ोगे 32, तो कितना आ जाएगा देखो तो यहाँ पे 32 नहीं हो जाएगा। किसी का बताओ ना तुम लोग, जैसे हम लोग बाबू लिखते हैं, बाबू यहाँ पे ध्यान दो तो 15 कौन कौन से होते हैं? 5th ए ग्रुप कौन सा होता है बाबू? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब क्या है बिहारी, सबको बिहारी बना दो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिहारी। देखो तो इसका कितना होता है सबको पता है 7। अब इसका हमको नहीं पता है एटॉमिक नंबर, तो क्या जोड़ेंगे बाबू इसमें? देखो तो इसमें जोड़ेंगे 8, तो कितना आएगा देखो तो यहाँ पे 15, फिर इसमें क्या जोड़ेंगे 18, कितना आएगा देखो तो यहाँ पे 33, फिर क्या जोड़ोगे देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो तो आएगा बाबू तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना आता है ये 5, यहाँ पे क्या होगा 6 यानी कि 65। थोड़ा सा गड़बड़ है क्या जी? हाँ देखो तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नहीं तो यहाँ पे वही तो कुछ तो गड़बड़ है, 18 ना जोड़ेंगे ना बाबू, तो क्या आएगा देखो तो यहाँ पे 8 2 10 और 11, और उसके बाद क्या होगा देखो तो 3 और 1 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 51। फिर यहाँ पे देखो तो क्या आएगा 32 जोड़ो तो आएगा तुम्हारे पास 83, नहीं हो जाएगा। इसके अलावा देखो तो यहाँ पे एक और देख लो, यहाँ पे देख लो एक्स हेलोजन यानी कि 17 यानी कि 7A, तो क्या आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टाटीन। नहीं तो फ्लोरीन को तो सबको पता है बाबू, क्या आता है इसका 9, इसमें क्या जोड़ोगे 8, तो कितना हो जाएगा 8 16 1 17 17, इसमें क्या जोड़ोगे 18, तो कितना हो जाएगा 35, फिर इसमें क्या जोड़ोगे 18, तो कितना आएगा देखो तो इसका आएगा बाबू तुम्हारा 53, फिर इसमें क्या जोड़ोगे 32, तो कितना आएगा बाबू देखो तो यहाँ पे 85, 55। तो मेरे ख्याल से पी ब्लॉक भी तुम लोग कर सकते हो। तो एटॉमिक नंबर याद करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं उसके बाद अगर हम बात करते हैं पी ब्लॉक के बाद, लिख लो डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नहीं डी ब्लॉक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो एफ ब्लॉक तो हम लोग सेपरेटली पढ़ते हैं, एफ ब्लॉक चैप्टर में ही है। नहीं तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। यहां से तुम्हारे पास जो है कौन सा डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक की अगर हम बात करें डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं डी ब्लॉक में? तो यहां से नहीं, कहां से? स्कैंडियम से बहुत सारे आते हैं। देखो तो डी ब्लॉक जब तुम जोड़ने जाओगे तो क्या आता है एटॉमिक नंबर, देखो तो उसके लिए आता है बाबू यहाँ पे 18, 32, 32, उसके बाद आता है 50, नहीं एक्सेप्ट किसको? तो एक ग्रुप को छोड़ के, एक्सेप्ट बाबू तुम्हारे पास यानी कि थर्ड ग्रुप को छोड़ के, यानी कि सेकेंड ए को छोड़ के। इसके लिए क्या आता है 18 नहीं 32, 32 और क्या आता है 50। नहीं तो देखो 9 तुम्हारे पास 10 ग्रुप होता है डी ब्लॉक में, 10 ग्रुप में 9 ग्रुप में ये वाला काम करेगा, एक में ये वाला काम नहीं करेगा। कौन से? तो स्टार्टिंग का ही, जैसे एस ब्लॉक का 2 था ना, पहला दूसरा तीसरा। तो देखो तो थर्ड में क्या आएगा, देखो तो थर्ड यहाँ पे बोलो, थर्ड ए बोलो या तीसरा ग्रुप बोलो। देखो कौन कौन सा होता है, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। नहीं अब स्कैंडियम का तो सबको याद है बाबू, 36 एकदम याद होना चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम करके 30। तो इसका क्या होता है 21। क्या जोड़ोगे बाबू इसमें बताओ जरा सा? इसको जोड़ेंगे 18, तो 8 और ये क्या आता है 9, और यहाँ पे क्या आएगा 39 आ जाएगा बाबू, 39 आ जाएगा। फिर क्या जोड़ेंगे बाबू यहाँ पे 18, तो क्या आएगा यहाँ पे 57। फिर क्या जोड़ेंगे बाबू यहाँ पे 32, तो आएगा तुम्हारा 89, ये चीज आएगा। नहीं तो ये देखो, तो ये केस में सिर्फ इस केस में कौन सा लगाएंगे बाबू यहाँ पे 18, 32 ये वाला लगाएंगे। नहीं अब बाकी सब में यहां से, जैसे इसमें से मिस कर दिए। एस ब्लॉक में वो, एस ब्लॉक का फर्स्ट में वो गायब, सेकंड में गायब, पी ब्लॉक में गायब, डी ब्लॉक में यहां से शुरू होगा, सिर्फ यहां से शुरू होगा डी ब्लॉक में। और थर्ड तीसरा ग्रुप की बात करें तो उसमें यहां से शुरू होगा, फिर इसको छोड़ के अब बाकी सब में क्या होगा यहां से शुरू होगा। जैसे देखो तो जैसे 12 ग्रुप में देखो, सेकेंड बी में देखो, 12 ग्रुप सेकेंड बी कौन कौन से होते हैं? तो जीनी, कनाडा होगी, एसजी कौन सा होता है? जीनी, कनाडा होगी। तो जेडएन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? सबको याद है 30। जोड़ो ना आराम से, कितना जोड़ोगे? देखो तो ये जोड़ना है, इसमें 18 जोड़ो तो कितना आएगा? देखो तो यहाँ पे आएगा 48। फिर कितना जोड़ोगे 32, तो कितना आएगा? देखो तो यहाँ पे HG 80 का क्या होता है 80 होता है। मेरे ख्याल से तब हो जाएगा ना, कोई भी नहीं हो जाएगा। तो चलो इसको कर लो, लिखो जरा से इसको। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पीरियोडिक टेबल, लिखो जल्दी इसको। तो चलो ये हम लोग का अपना पीरियोडिक टेबल है, जिसको क्या करना है याद करना है, ठीक है। तो देखो ये जितने तुमको जरूरत है अभी याद करने का, ए ब्लॉक का छोड़ दिए हैं, ए ब्लॉक को अलग से फिर देखेंगे कभी, ठीक है। अभी ए ब्लॉक का जरूरत ही नहीं पड़ेगा हम लोग। देखो अभी तुम लोग एकदम ऐसे देखो बाबू, पूरी ये ग्रुप में याद होना चाहिए। जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछ देता है बाबू, ध्यान दो, जैसे यहाँ पे दे दिया ऐसे, जैसे यहाँ पे पूछ दिया तुमसे कि बताओ तो इसमें जर्मेनियम है, एसएन है, पीबी है, पूछे बताओ तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, किस एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ऑर्डर क्या होगा। तो बहुत सारे चीज तो हम लोग मतलब नहीं होते, एक रेगुलरिटी के आधारित बता सकते हैं। जैसे देखो तो यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, जर्मेनियम, एसएन और पीबी। तो ग्रुप में दिया है ना, तो ये पता होना चाहिए कि ग्रुप में कब दिया है, पीरियड में कब दिया है। तो ये कब पता होगा, जब बहुत सिस्टमेटिक ढंग से सब तुम्हारे दिमाग में होगा, सबको तुम क्या करके रखोगे, याद करके रखोगे, ठीक है। तो चलो जरा सा ध्यान देना, ये फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। कैसे याद रखेंगे, तो याद रखने का तरीका है हलीना। हलीना किसी लड़की का नाम है नहीं, हलीना करे, हलीना करे रब नहीं, आरबी का मतलब क्या होता है रब, सीएस का मतलब से फरियाद। अब ये नहीं करना है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम को छोड़ देना है, हलीना करे रब से फरियाद करते रहना है, ऐसे नहीं करना है। पहले तो याद कर लेना है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे ऐसे याद कर लेना है। नहीं, उसके बाद इसको भी थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है। बाय द वे कभी तुम भूल जाते हो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, रुबिडियम के बाद क्या होता है, रुबिडियम के बाद मतलब हीलियम, हलीना करे रब से, तो सी से आ जाएगा ना, सी से क्या आ जाएगा, CS। तो थोड़ा सा इससे हेल्प होता है। कितना बच्चा सब करता है कि इसी को याद कर लेगा, इसको छोड़ देगा। तो पहले तुमको एलिमेंट्स याद कर लेना है, फिर इसे याद करना है। अब एटॉमिक नंबर कितना होगा बाबू, यहाँ पे देखो तो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो कितना होगा 1, 2 जोड़ो एस ब्लॉक के लिए, सब सीख चुके हो ना, तो आराम से लिख सकते हो। इसमें देखो तो इसका कैसे याद करेंगे, बेटा मांगे क्या बाबू, कार, स्कूटर, बाप मतलब समझते ना, बाप राजी। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। कहां से लाके देगा, नहीं, तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। उसके बाद क्या आता है बाबू, देखो यहां पे सेकेंड ईयर लाएंगे AC। सेकेंड ईयर क्या लाएंगे बाबू, AC। अब देख तुम लोग 2 कलर का यूज करना, नहीं और यहाँ पे ब्लू कलर से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिख नहीं पाएगा, वैसे भी लाइट की वजह से थोड़ा सा कम ही दिखता है, नहीं। टी जरा हाफ रखो, नहीं, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, और नीचे वाला सब कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं याद करने के लिए, ये कोई खास जरूरत नहीं पड़ता इस सब का, नहीं। तो ऊपर वाला से ही हम लोग को मतलब है, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं। तो टी जरा हाफ रखो। देखो ओ नवाब थे दुबई के, ओ नवाब थे दुबई के, कहाँ के बाबू, दुबई के, नहीं, करोड़ मोल वाले सौदागर, गाना सुनो ना, सौदागर। देखो यहाँ पे क्या है, नहीं, मन तक रे भैया, नहीं, मतलब किसी को बुलाएगा नहीं, को ज़्यादा खिलाएगा तो कहता मन मेरा भर गया, एकदम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा भरपेट खा लेता है तो कहता है मेरा मन भर गया है। तो वही है कि मन तक रे भैया, मतलब कोई चीज़ को खिलाएगा और मन तक को खाया, नहीं। यहाँ पे क्या है, फिर रूठे ओसु। फिर कौन से रूठ गए बाबू, ओशो रजनीश के नाम सुने हो ना, फिलोसफर थे। तो फिर रूठे ओशो फिर से क्या हो गए, नाराज हो गए। कौन रहेगा इरेगुलर, कौन नहीं रहेगा इरेगुलर, मतलब इरेगुलर कौन रहेगा, नहीं। चलो इस पे यहाँ पे देखो तो निकाह पढ़े पंडित, कौन निकाह पढ़े बाबू, पंडित, देख रहे हो ना। उसके बाद क्या होगा बाबू, क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं। यहां पे क्या होगा देखो तो, जिन्नी कनाडा होगी, जिन्नी कहां होगी, जिन्नी कनाडा होगी। तो इतना तो हो गया। ये देखो कैसे याद रखेंगे, बाल गंगाधर, बाल गंगाधर इंडियन तिलक थे, बाल गंगाधर इंडियन तिलक थे। या ये देखो तो
कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnP भी नहीं, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, नहीं, पूरा फैमिली एक ही साथ है। ये देखो तो इधर देखो तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब क्या होगा, भिखारी नहीं यार, ऐसे नहीं बोलते हैं, बिहारी ही बोल देते हैं, चलो नहीं। देखो तो उसके बाद क्या होगा, देखो तो ओसो से, ओ नहीं होता है, ओस से, ओ या ऐसे लिखो ना, ओ सावधानी, सावधानी से टीपो, नहीं जिसे नकल, टीपो का मतलब क्या होता है, नकल करना। तो कह रहा है कि मतलब कोई चीट कर रहा है तो उसको बोल रहा है कोई कि ओ सावधानी से टीपो, मतलब सावधानी से देखो, देख के नकल को लिखो, नहीं तो वही चीज है। इधर देखो तो फिर कल बाहर आई आंटी, नहीं। तो इसको याद करने के लिए बहुत सारे तरीका है, ऐसे याद रखो, है ना अगर कर जीरो रन, अगर कर जीरो रन है, ऐसे देखो, है ना, दोनों को एक साथ लिख देते हैं, है ना अगर कर केयर कर जीरो रन, मतलब कोई पूछ रहा है कि हाँ, बोले थे ना कि अगर कर क्रिकेटर है, क्रिकेट पहले क्रिकेट खेलता था, तो है ना अगर कर जीरो रन, या ऐसे याद रख सकती हो। और भी बहुत सारा तरीका है। रहने दो, ठीक है ना अगर कर जीरो रन, ठीक है। अब चलो देखो जरा सा, तो ये तो ग्रुप में याद हो गया, नहीं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ एलिमेंट्स का हम लोग पीरियड्स में भी याद रखें। कौन कौन से बाबू सीरीज देखो तो बात करेंगे। तो ये तुम्हारा देखो, तुम देख रहे हो यहाँ पे, पहले तो इतना अच्छे से लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे। उसके बाद देखो ये तुम्हारा फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये तुम्हारा क्या फोर्थ पीरियड है, नहीं फोर्थ पीरियड है। तो इतना तो अच्छे से लिख लेंगे। अब हम मिटाने जा रहे हैं, ध्यान दो, देखो तो अच्छे से याद कर लेना, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ पीरियड, नहीं तो देखो तो फोर्थ पीरियड में पहला 3D इसमें आता है, 3D सीरीज इसको बोलते हैं, नहीं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3D सीरीज। तो इतना को हम मिटाते हैं और देखो हमको ये तुम्हारा कौन सा सीरीज कहलाएगा बाबू, फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो तुमको दिख रहा है, बोलते हैं 3D सीरीज। क्यों 3D सीरीज बोलते हैं, क्योंकि इसमें आता है D1, D2, D3, D4, D5, D सीरीज के एलिमेंट्स है। इसमें क्या आता है 4D1, 4D2, इसमें आता है 4D सीरीज, नहीं उसके बाद क्या होता है 5D सीरीज। ये इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी हम लोग को जरूरत नहीं है। तो एक बार तो इसको एक बार अलग से लिख लिए और फिर दोबारा लिखने की तैयारी हम लोग करेंगे। और दोबारा फिर कैसे लिखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, तो डी ब्लॉक के लिखेंगे, बाकी किसी का नहीं लिखना है। और कैसे लिखना है तो ये भी समझने वाली बात है, ध्यान दो। देखो तो 3D, 4D, 5D अब कैसे लिखेंगे, तो ये सब मिटा देते हैं। ये सब क्या करते हैं, देखो ये सब मिटाना है हम लोग को। और ये तो बहुत ही कमाल का चीज है, बहुत ही जरूरी है याद करना भाई। नहीं पीरियड में भी याद करना है, तो पीरियड में हम लोग को एस और पी ब्लॉक का नहीं याद करना है, सिर्फ और सिर्फ किसका याद करना है बाबू, पीरियड में हम लोग डी ब्लॉक का याद करेंगे। पीरियड में किसको याद करेंगे, डी ब्लॉक को, ठीक है। चलो ध्यान दो, देखो तो डी ब्लॉक कहां से शुरू होता है, फोर्थ, कहां से स्टार्ट होता है बाबू, तो तुम्हारा स्टार्ट होता है 3D सीरीज फोर्थ ऑर्बिट से, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। नहीं ये सब तुम जान जाओगे, फोर्थ पीरियड सारा चीज बहुत पढ़ना है। इनऑर्गेनिक में तो सिर्फ सबका एक एक चैप्टर बना हुआ है। नहीं जैसे डी ब्लॉक है वो चैप्टर है, पी ब्लॉक का चैप्टर है, ए ब्लॉक का चैप्टर है। तो सोचो ना कितना सारा चीज तुमको पढ़ना पड़ेगा। सभी एलिमेंट्स के बारे में तुमको पढ़ना है, उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है,
नहीं, वो कैसे बनाएंगे इसके बारे में पढ़ना है। बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, सारा चीज़ इसको पढ़ना होता है हम लोग को। नहीं तो उसको हम लोग बहुत डिटेल्स में देखेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है बाबू अभी, ठीक है। जितना जितना बताया जाए उतना उतना कंप्लीट करते चलना। चलो अब हमको कैसे याद रखना है बाबू, तो ये आता है कौन सा, फोर पीरियड के एलिमेंट्स है, ये तुम्हारा 5 पीरियड्स का एलिमेंट्स है, 5th पीरियड, ये तुम्हारा 6th पीरियड। नहीं चलो तो कैसे याद रखेंगे, तो याद रखना तरीका है, सुन तेरी वाले कार में फिर कोई ना कोई जाएगा। मतलब मान लो शादी जाएगा, नहीं जैसे शादी उदी होता है ना, फिर या कोई फंक्शन होता है घर से बाहर, तो हम लोग गाड़ी से अपने ले जाते हैं फिर लाते हैं, तो वहीं वहाँ पे कोई उसको कह रहा है कि सुन तेरी वाली कार में, किसी की गाड़ी है, सुन तेरी वाले कार में फिर कोई ना कोई जाएगा। मतलब आराम मत करो, फिर ना किसी को ले जाना पड़ेगा, जो तुम्हारा इवेंट प्लेस जो होता है वहाँ पे। नहीं तो वही चीज़ है। यहाँ तक देखो, ये देखो, यारी जरा निभाना, क्या निभाना, यारी में तो समझते हो ना, निभाना, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह पड़े अगर कोई, मतलब रास्ते में कोई भी रुकावट आए, दोस्ती अपना तोड़ना नहीं है। नहीं गाना सुने हो ना, ये गाना कौन सा गाना था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो वही वाला कहानी है। इधर क्या है, ला हफ्ता समझते हो ना, वसूली नहीं करता है, वसूली भाई लोग होता है, नहीं गुंडा लोग जो होता है वसूली करते रहता है, वही चीज है। तो ला हफ्ता वरना, डब्ल्यू से वरना, दोनों एक साथ है, वरना उससे इधर पिटाई अधिक होगी। चलो अब एक बात ध्यान दो, देखो बाबू ये चीज तो हो गया हम लोगों का, नहीं एकदम हो गया। अब सबसे पहला चीज हम लोग को समझना एक चीज है, छोटी सी एक बात है जिसको हम लोग एकदम समझ लेना है। वो कौन सी बात है, जरा सा ध्यान दो। देखो बाबू, तो एक तो तुमको मैजिक नंबर सीखे, एटॉमिक नंबर निकालना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक का लोकेशन पता चल गया, नहीं ग्रुप कितने होते हैं, पीरियड कितने होते हैं पता चल गया, ग्रुप और ग्रुप को कैसे याद करेंगे वो पता चल गया। डी ब्लॉक के, कौन से ब्लॉक के बाबू, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पीरियड में कैसे याद रखेंगे ये भी पता चल गया। नहीं अब एक लास्ट चीज समझना है और उसको एकदम याद कर लेना है। नहीं अभी जो बताने वाला है उसको अभी एकदम तत्काल समझते हो ना, तत्काल याद करना है, मतलब ये पढ़ो और तुरंत 2 मिनट में उसको याद करो कि ये इससे रिलेटेड क्लास होगा उसका। नहीं चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। अब क्या याद करने के लिए बोल रहे हैं, तो इनर्ट गैस का कुछ इनर्ट गैस याद करना है। इनर्ट गैस कौन कौन से होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और नेक्स्ट इनर्ट गैस ऑन ऑक्टियम। नहीं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू, 2, 8 0 तो 10, इसका कितना होता है बताओ, 18, 36, 54, 86 और 118। नहीं कहना क्या चाह रहा है, एकदम याद होना चाहिए कि देखो, तो एकदम याद होना, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, नियॉन में कितना होता है 10, याद ही हो तुम लोग को, इसका 18, इससे कितना होता है 36, क्योंकि इसका हम लोग को अब जरूरत पड़ने वाला है। इससे कितना होता है 54, इससे कितना होता है बाबू 86 और इससे कितना होता है बाबू, देखो तुम यहाँ पे 118, इसको ऑन ऑक्टियम पढ़ते हैं। नहीं तो ये सारे चीजें हैं जिसको तुम लोग को याद करना है। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इससे आगे पढ़ेंगे और मेन चीज हम लोग पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये एकदम इतना आना चाहिए। नहीं तो चलो करो सर।